भाजपा के कई दिग्गज नेताओं का भविष्य शंकाओं और संभावनाओं के भंवर में फंसा है। ठीक उसी तरह 3 राज्यों में चुनाव हारने के बाद कांग्रेस के कई बड़े नेताओं का हाल भी ऐसा है। सवाल उठ रहा है कि एमपी में कमलनाथ का क्या होगा, राजस्थान में गहलोत और पायलट का क्या होगा, छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल का क्या होगा। आज इन राज्यों में इन नेताओं को लेकर कांग्रेस के कुछ बड़े नेताओं से एबीपी की बात हुई। बातचीत में कई ऐसी बातें निकल कर आई जिसने कांग्रेस का फ्यूचर प्लान साफ कर दिया। आपको कांग्रेस के भीतर बन रही रणनीति की आज पक्की जानकारी देता हूं, लेकिन पहले समझिए कि ये 3 राज्य 2024 के चुनाव के लिहाज से कितने अहम हैं। एमपी में लोकसभा की 29 सीट है, इनमें से कांग्रेस के पास केवल 1 सीट है, बाकी 28 सीट भाजपा ने जीती थी। राजस्थान में 25 लोकसभा की सीट है, पिछली बार कांग्रेस का खाता नहीं खुला था। भाजपा ने 24 सीटें जीती थी और छत्तीसगढ़ में जहां की 11 लोकसभा सीटों में भाजपा के पास 9 है और कांग्रेस के पास केवल 2 सीट है। तीनों राज्यों को जोड़ दिया जाए तो लोकसभा की 65 सीटें हो जाती हैं और इनमें से केवल 3 सीट ही कांग्रेस 2019 के चुनाव में जीत पाई थी। और विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद अब मुश्किलें और बढ़ गई हैं। विधानसभा चुनाव में जो होना था वो हो चुका है, अब सामने 24 का चुनाव है। सवाल यही है कि कांग्रेस के अंदर क्या चल रहा है। इन 3 राज्यों में ऐसा क्या किया जाए जो 4 महीने के भीतर तस्वीर पलट जाए। ऐसा क्या किया जाए जिससे संगठन मजबूत हो। शुरुआत करते हैं पहले एमपी से। चुनाव में हार के बाद 8 दिसंबर को जब दिल्ली में समीक्षा बैठक हुई थी, तभी से इशारा मिल गया था कि संगठन में बदलाव का वक्त आ चुका है। इस बैठक में प्रदेश संगठन के पुनर्गठन का फैसला पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पर छोड़ दिया गया। उन्हें अधिकृत किया गया कि अगली संगठन और विधायक दल की कार्यवाही के लिए वो अपना मार्गदर्शन हमें दें। आगे का निर्णय अब कांग्रेस अध्यक्ष माननीय खड़गे साहब पर हमने छोड़ दिया कि वो हमें मार्गदर्शन दें कि किस प्रकार से संगठन की रचना हो, संगठन को आगे बढ़ाएं। ये चर्चा बहुत तेज है कि कमलनाथ को प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी खाली करनी होगी। दिल्ली में जिस दिन समीक्षा बैठक हुई उस दिन ये खबर खूब उछली। हालांकि एमपी कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर इसका खंडन कर दिया। वहीं एमपी कांग्रेस की तरफ से किए गए खंडन वाले इस पोस्ट को भी अलग नजरिए से देखा जा रहा है, क्योंकि अभी एमपी कांग्रेस के सोशल मीडिया अकाउंट से वही पोस्ट होता है जो कमलनाथ चाहते हैं। यहीं से सवाल उठता है कि बात सिर्फ इतनी भर है या इसके पीछे कोई दूसरी कहानी है। एमपी में कांग्रेस के एक दूसरे बड़े नेता हैं, नाम है दिग्विजय सिंह। कांग्रेस की जैसी हार एमपी में हुई वैसी ही राजस्थान में भी मिली है, इसलिए सवाल राजस्थान का भी। राजस्थान को लेकर भी कांग्रेस के कुछ बड़े नेताओं की बात एबीपी से हुई और यहाँ ये बात लगभग एमपी जैसी ही दिखाई दी। हालांकि यहाँ कांग्रेस की रणनीति में थोड़ी बदलाव हो सकती है। पूर्व सीएम अशोक गहलोत को कांग्रेस विधायक दल का नेता चुना गया है। हो सकता है कि उन्हें नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में बैठाया जाए। इसके अलावा एक सबसे बड़ी बात प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी को लेकर माना जा रहा है। चुनाव में हार के बाद से कांग्रेस कोई बड़ा कदम उठा सकती है। राजस्थान में प्रदेश अध्यक्ष की कमान किसी नए चेहरे को सौंपी जा सकती है। हालांकि यह फैसला लोकसभा चुनाव के पहले होगा या लोकसभा चुनाव के बाद, इसको लेकर अभी भी सस्पेंस है। राजस्थान में कांग्रेस नया ढांचा खड़ा करने की तैयारी में है। इस ढांचे में अशोक गहलोत को क्या जिम्मेदारी मिलती है, इसका सबको इंतजार है, क्योंकि गहलोत ऐसे नेता हैं जिनकी 36 बिरादरी में पकड़ है। इसके अलावा एक सवाल सचिन पायलट को लेकर भी है। बहुत से लोग ये सोच रहे होंगे अगर प्रदेश अध्यक्ष को लेकर बदलाव होता है तो सचिन पायलट का नाम सबसे आगे हो सकता है, लेकिन खबर ये मिल रही है कि सचिन पायलट को प्रदेश अध्यक्ष नहीं बनाया जाएगा। सचिन पायलट को 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए लगाया जाएगा। तो ये थी एमपी के 3 बड़े नेताओं की बात, गहलोत, पायलट और कमलनाथ की। आपको क्या लगता है इन तीनों की क्या भूमिका होने वाली 24 चुनाव में? आप अपनी राय कमेंट कर बताइए और तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए एबीपी लाइव।